Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आयुष काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड है। अभी लेटेस्ट डिनायल की लिस्ट आ चुकी है, यानी कि किन कॉलेज को डिनाई कर दिया गया है, यानी जिनको परमिशन नहीं मिली है। और नई परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट भी आ चुकी है कि कौन कौन से नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं और किन कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं। ये अभी लेटेस्ट अपडेट 3 नवंबर 2025 का है, लेकिन वेबसाइट पे आज ही अपडेट हुआ है। मैं रेगुलरली पिछले 2-3 दिन से चेक कर रहा था, क्योंकि इसका पता तो हमको पहले ही चल गया था 2-3 दिन पहले ही कि सीट्स बढ़ी हैं और नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, लेकिन NCISM की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया था। ये जो आपको 3 नवंबर का नोटिफिकेशन दिख रहा है, वेबसाइट पे आज ही अपडेट हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये तो डिनाइल कॉलेजेस की लिस्ट है, यानी जिनको डिनाई कर दिया गया और इनको परमिशन नहीं मिलेगी, ये उनको कॉलेजेस की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे कि किन कॉलेज की परमिशन मिल चुकी है और कहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं। उसके लिए जब आप ऑफिशियल वेबसाइट जो NCISM की है वहाँ पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में ये अपडेट चलता हुआ दिखेगा और सभी कॉलेजेस का जो परमिशन का स्टेटस है वो आपको दिखता रहेगा यहाँ पर। जैसे लिस्ट ऑफ परमिटेड कॉलेजेस फॉर आयुर्वेदा 2025-26 3/11/2025, यानी 3 नवंबर 2025 को जो लिस्ट आई है वो आपके सामने है। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो ये टोटल 119 पेजेस की PDF है, जिसमें टोटल कॉलेजेस जिनको परमिशन अभी तक मिल चुकी है, इसमें सभी कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट भी, सेमी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। टोटल मिलाकर 526 कॉलेजेस ऐसे हो गए जिनको परमिशन मिल गई है। तो टोटल 536 कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन इस साल मिली है, यानी जिन पर एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कुछ नई सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर जो कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर 2-3 कॉलेज के अंदर सीट्स बढ़ी हैं। राजस्थान के अंदर कई सारे कॉलेजेस को परमिशन ही नहीं मिली थी, जो गवर्नमेंट के अंदर थे, उनमें कई सारे कॉलेजेस में परमिशन मिली है। एक प्रोमिनेंट आयुर्वेदा का कॉलेज जो कि है आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, न्यू दिल्ली, उसको भी परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अभी मिल चुकी है। आप यहाँ पर जाकर रेस्पेक्टिव कॉलेज वाइज जो है चेक कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ करोल बाग का। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉलेज का नाम सर्च किया तो ये मेरे सामने आ गया, आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज, न्यू दिल्ली वाला। अभी रिसेंट ही इसी राउंड में इसको जो है परमिशन मिली है। और टोटल अगर बात करें कितनी सीट्स पर परमिशन मिली है, तो UG के लिए EWS की सीट को इंक्लूड करके टोटल 75 सीट्स हैं जिन पर परमिशन मिली है। अब इसकी टोटल जो 15% सीट्स हैं वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं वो जाएंगी स्टेट कोटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप हर एक कॉलेज का जो है चेक कर पाएंगे। राजस्थान के कई सारे कॉलेजेस बड़े हैं और जो प्रीवियस लिस्ट थी उसके साथ में आप कंपेरिजन कर पाएंगे। लेकिन असल इशू ये है कि जो स्टे राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है AACCC के पोर्टल पर, अभी तक वहाँ ये कॉलेजेस शो नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई अलग से नोटिफिकेशन आया है कि नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि पोर्टल पे चॉइस फिलिंग के टाइम ये कॉलेजेस नहीं दिखा रहा है। जो पहले के कॉलेजेस बचे थे सिर्फ वही दिखा रहा है सीट मैट्रिक्स के अंदर भी, और अलग से नोटिफिकेशन भी नहीं आया। लेकिन अगर चॉइस फिलिंग की बात करेंगे स्टे राउंड की, तो ये लास्ट ऑप्शन है और आज आखिरी दिन है। शेड्यूल में एक बार आपको दिखा देता हूँ और फिर, तो ये है आपके सामने जो अपडेटेड वाला शेड्यूल है स्टे वैकेंसी राउंड 1, जिसके अंदर आपके पास चॉइस फिलिंग का और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है। 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में जो है आपकी चॉइस फिलिंग चलनी है, और आज लास्ट डे है चॉइस फिलिंग का भी और चॉइस लॉकिंग भी। दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11:55 तक आज जो है चलेगी इस शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन बात करेंगे कि कॉलेजेस तो नए ऐड हो चुके हैं और अभी तक वो सीट मैट्रिक्स के अंदर नहीं दिख रहे हैं और ना ही चॉइस फिलिंग के अंदर। तो एक ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं तो ये डेफिनेट सी बात है कि उनको चॉइस फिलिंग में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग 100% आप मान के चल सकते हैं ये जो डेट है आगे बढ़ जाएंगी, डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट एक्सटेंड होगी। और इसमें अलग से ये लोग नोटिफिकेशन निकाल के भी बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस न्यू ऐड हुए हैं और कहाँ पर कितनी सीट्स बढ़ी हैं। तो अभी अगर वेबसाइट पे आप देखेंगे जाकर, जो कि AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। करंट इवेंट के सेक्शन में जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स पहले आ चुकी थी वही है, और यहाँ पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है एक सीट रिमूव करने से रिलेटेड, और दूसरा नोटिफिकेशन जो न्यू है वो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग से रिलेटेड है, यानी जिनकी कोई मिस्टेक अगर हो गई रजिस्ट्रेशन में और उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है। बाकी अलग से कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें बताया जाए कि नए कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं, क्योंकि अगर कॉलेजेस को परमिशन मिली है तो ये तो आखिरी मौका बचता है, इसी में उनको चॉइस फिलिंग में रखना पड़ेगा। और स्टे वैकेंसी राउंड 2 है, उसमें तो चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ये फाइनल ऑप्शन आपके पास है चॉइस फिलिंग का। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर डेट जो है एक्सटेंड होगी और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। कितनी सीट बढ़ेंगी वो डिसाइड करेगा कट ऑफ को भी, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ 100% जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी।
जो पहले हम प्रेडिक्ट करके चल रहे थे सेकंड राउंड की, क्योंकि कट ऑफ हाई रही थी, तो मान के चल रहे थे सेकंड में भी थर्ड में भी हाई रही है, तो आगे हिस्ट्री में भी ओवरऑल हाई रहेगी। लेकिन अभी क्योंकि परमिशन मिल गई है तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज होगी। और देखो अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, शुरू में पहले 1-2 राउंड देखा कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है और लास्ट में जाके वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, और एकदम एक्चुअल में जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वो रिजल्ट देखते हैं तो उनको पता लगता है कि काफ़ी कम मार्क्स पे या ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पे भी सीट मिल गई। तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप होप तो नहीं रख सकते, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्या पता लास्ट में सीट बढ़ें और कोई अदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना करे तो डेफिनेटली कट ऑफ कम हो जाएगी और आपको मिल सकता है। श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि कट ऑफ डाउन होगी तो कितनी होगी, लेकिन सीट बढ़ रही है तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज होगी। आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं या पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तब भी, या फिर नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी है और उसके साथ भी एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हैं, तब भी आपको काउंसलिंग साथ साथ करनी चाहिए। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अभी के लिए शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन ये है कि सीट्स बढ़ी हैं, नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। ये जो परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर, या फिर NCSM की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।